प्लेन में ट्रेवल करना सेफ भी है या नहीं। एमबीबीएस स्टूडेंट की डेथ हो जाती है इस प्लेन क्रैश में। इससे सिर्फ एक पैसेंजर की जान बचती है जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश। मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए। इस वीडियो में हम उसकी एग्जैक्ट रीजन के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ था आखिर उस दिन, क्या कारण था प्लेन क्रैश का। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर कि क्या आजकल प्लेन में ट्रेवल करना सेफ भी है या नहीं। इस वीडियो में हम उसकी एग्जैक्ट रीज़न के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ था आखिर उस दिन, क्या कारण था प्लेन क्रैश का। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की एक फ़्लाइट AI 171 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के 35 सेकंड के बाद ही प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर दूर BJ मेडिकल कॉलेज को जाकर क्रैश कर जाती है। ये प्लेन कॉलेज के हॉस्टल वाली बिल्डिंग पर क्रैश करता है, जहां कई डॉक्टर्स आराम कर रहे थे और कई स्टूडेंट कैटरिंग में खाना खा रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ, आखिर क्या हो रहा है, और कई MBBS स्टूडेंट की डेथ हो जाती है इस प्लेन क्रैश में। कई MBBS स्टूडेंट इंजर्ड भी हो जाते हैं। Injured in the plane crash. इसके क्रैश होने से लगभग 260 से भी ज़्यादा लोगों को जान गई है। सिर्फ प्लेन में ही 242 लोग थे, जिसमें से 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। इस पैसेंजर्स में से 61 तो सिर्फ विदेश के पैसेंजर्स थे और बाकी इंडियंस थे। इनमें से सिर्फ एक पैसेंजर की जान बचती है जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन है। इसकी जान इसलिए बच जाती है क्योंकि ये इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और इसे निकलने का मौका मिल जाता है। मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका। इस खौफनाक प्लेन क्रैश का रीज़न जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर किस किस कारणों से प्लेन क्रैश हो सकता है। प्लेन क्रैश होने के कई कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन कारणों के बारे में बात करेंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैश होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर का मतलब है इंजन फेल होना, लैंडिंग गियर का सही से काम ना करना, नेविगेशन सिस्टम फेलियर और भी कई सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में, ह्यूमन एरर। पायलट जैसे गलत डिसीजन ले लेना और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दिया जाना। प्लेन क्रैश का तीसरा कारण ये है मौसम की ख़राबी, जैसे आंधी, तूफान, तेज़ हवा और कोहरा, जिसमें पायलट को ठीक से दिखाई नहीं देता है और दुर्घटना हो जाती है। इन सब में से सबसे कॉमन कारण है बर्ड स्ट्राइक, पक्षी का प्लेन की इंजन से टकराना, खास तौर से टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त। ऐसी ही एक घटना हुई थी 29 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में एक जेजू एयरलाइन की फ़्लाइट के साथ, जो बर्ड के टकराने से हाइड्रोलिक फेलियर के कारण क्रैश कर जाती है, जिसमें 179 लोगों की डेथ हो गई थी। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हुई है बर्ड के टकराने से 1912 में, 1960 में, 1963 USA में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का रीज़न क्या था कि वो दुनिया का सबसे खौफनाक प्लेन क्रैशेस में से एक है। 12 जून 2025 को जो प्लेन क्रैश होती है वो बोइंग की 787 ड्रीम लाइनर प्लेन थी, जिसके क्रैश होने का मेन रीज़न था डुअल इंजन फेलियर। डुअल इंजन फेलियर का मतलब है दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर देना। इस प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे ये कुछ ही सेकंड में क्रैश हो जाती है। प्लेन का दोनों इंजन एक साथ फेल होना बहुत ही रेयर कंडीशन है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम केस में सामने आया है। डुअल इंजन फेलियर का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन इसका मेन रीज़न है फ्यूल कम होना और फ्यूल कंटेमिनेशन। लेकिन इस प्लेन में फ्यूल की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त प्लेन में रिफ्यूलिंग की गई थी लंदन के लिए टेक ऑफ करने से पहले। और दूसरा रीज़न है फ्यूल कंटेमिनेशन।
फ्यूल कंटेमिनेशन का मतलब है फ्यूल में हार्मफुल चीज़ों का मिक्स हो जाना, जैसे वाटर, डस्ट, डर्ट, बैक्टीरिया, फंगस और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन इसका अभी तक एक्चुअल रीज़न सामने नहीं आया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उम्मीद है कि 12 जुलाई को इसका एक्चुअल रीज़न पता चले, क्योंकि 12 जुलाई को प्लेन क्रैश को 1 मंथ हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्लेन की डेटा को एनालाइज करने में लगभग 1 मंथ लगता है। इस प्लेन में पहले भी कुछ प्रॉब्लम देखी गई थी एक पैसेंजर के द्वारा। एक्चुअली में ये प्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ करने से लगभग 12 घंटा पहले पेरिस से दिल्ली आया था और दिल्ली से फिर अहमदाबाद आया। इसी फ्लाइट में एक पैसेंजर थे जिसका नाम है आकाश वत्सा, जिन्होंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। प्लेन की विंग फ्लैप लगातार ऊपर नीचे हो रही थी और प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था और इसकी एसी भी ठीक से चल नहीं रही थी। लेकिन फिर भी प्लेन सेफली अहमदाबाद लैंड कर जाता है। इसके बावजूद भी फ्लाइट को चेक नहीं की जाती और रीफ्यूलिंग करके अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है और ये हादसा हो जाता है। इस प्लेन क्रैश के पीछे किसकी गलती थी, अब ये तो ब्लैक बॉक्स के रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आपने ब्लैक बॉक्स का नाम तो सुना ही होगा। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर होता है जो मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बेसिकली CVR कॉकपिट के अंदर के साउंड को रिकॉर्ड करता है, जैसे पायलट और को पायलट की बातें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडियो कम्युनिकेशंस। आमतौर पर लास्ट के 2 घंटे का ही ऑडियो स्टोर करता है। अब बात करते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की, तो ये प्लेन के टेक्निकल और मैकेनिकल पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे प्लेन की ऊंचाई, एयर स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस और भी कई सारी चीज़ें। ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।